छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि रविवार देर शाम लीवर इन्फेक्शन की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बेंगलुरु के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद सोमवार सुबह तकरीबन 4 बजे उनका निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की है। आज हमारे दो पूर्व साथी विधानसभा के, जिसके दुखद खबर मिली, राजेंद्र पाल भाटिया की कल मृत्यु हुई और आज सुबह युद्धवीर जुदेव जी की मृत्यु के समाचार निश्चित रूप से इनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। राजेंद्र पाल भाटिया तो 3 बार विधायक रहे, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला और साथ ही युद्धवीर सिंह जी बहुत ही होनहार नौजवान थे और फिर उनके साथ भी विधानसभा में काम करने का मौका मिला। बहुत ही सरल और मिलनसार, दोनों बेहद ही जनता के प्रति उनका लगाव रहा है। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति भी है और मैं उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को संवेदना। जहां एक तरफ पंजाब में सियासी तूफान अभी अच्छे से शांत भी नहीं हुआ था कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। लंबे समय से नाराज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार को दिल्ली रवाना हो गए और उनके अचानक दिल्ली जाने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि वो दिल्ली अपनी बहन के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ हाईकमान से मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने निजी काम के लिए आया हूँ। तो है यहाँ, आप लोग भी जानते हैं, और ना टाइम मांगा है, ना कोई बुलावे की बात है। और मैं काफ़ी खुला व्यक्ति हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मीडिया के सामने कई बार ऐसा लगे कि खुल के नहीं बोलते, पर कोई बात ही नहीं है। वरना कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए तो मैं तो आपको अप्रोच करूँगा कि प्लीज़ ये बात में इसको रिकॉर्ड में लीजिए। छत्तीसगढ़ में सबके सामान्य है सर, क्योंकि पीछे कुछ चल रही है, जितना समाज मेरा आपका जीवन है उतना समाज। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं प्रशांत द्विवेदी। प्रशांत जी, कई सारे मायने निकाले जा रहे थे जब टीएस सिंहदेव पहुंचे थे दिल्ली। हालांकि उन्होंने उन सब अटकलों पर विराम लगा दिया है, ये कहकर कि वे अपने निजी काम से आए थे। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हेलो जी। प्रशांत जी, कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे थे टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर। हालांकि उन सभी सियासी अटकलों पर विराम लग चुका है। देखिए ये मामला के पावर इस बात का हुआ है। इस दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों के जवाब ये भेजा गया और उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि वो किसी पारिवारिक मसले को लेकर दिल्ली आए हुए हैं। उनका आला कमान से किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं है। हालांकि उनके समर्थक इस बात का तार जरूर तोड़े कि टीएस सिंहदेव 2.5 साल के फार्मूले के बाद से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये किसी भी दिन हाई कमान का आदेश आ सकता है। बहुत से उनके समर्थकों को तो ये भी कहना है कि अगर पंजाब का ही विवाद नहीं उठता तो निश्चित तौर पर टीएस सिंहदेव की ताजपोशी हो सकती थी कि, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सियासी उठक पटक चल रहा है, विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है। उस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रकट किया है कि पूर्व डॉक्टर रमन सिंह के पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से बयानबाजी हो रही है। लेकिन भूपेश बघेल की बात करें और टीएस सिंहदेव की बात करें तो दोनों खेमों के समर्थक जो है वो लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर पक रही है की हवा और बल जरूर मिल रहा है कि क्या हो सकता है कि आने वाले दौर पे छत्तीसगढ़ का सीएम बदलेगा। क्योंकि अगर 2.5 साल के फार्मूले की बात अगर माने तो निश्चित तौर पर वो वक्त आ गया है कि जब छत्तीसगढ़ को भी एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी
प्रशांत जी, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले की बात है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद जब वो दिल्ली से वापस लौटे थे कई सारे विधायकों को लेकर, उस वक्त ये बात कही जा रही थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री नहीं होगा, अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे। और उसके बाद कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद में अब फिर यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री का बार बार जिक्र किया जा रहा है, उन अटकलों पर विराम नहीं लग रहा है? इतिहास जाना पड़ेगा कि जब 15 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी, तब उस समय भी यही कला देखने के लिए मिला था। और दिल्ली दरबार में लगातार आला नेता यहाँ के जो है दौड़ लगा रहे थे। उस दौड़ में यहाँ पे वरिष्ठ नेता ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत भी शामिल थे। हालांकि वो पूरी तरह से अभी खत्म हो चुका है। और उस समय ये मीडिया हलकों में ये बात लगातार आई है। हालांकि पार्टी आला कमान इस बात का हमेशा से खंडन किया है कि 2.5 साल जैसे कोई फार्मूला था। मगर बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कबूल करते हैं कि 2.5 साल का फार्मूले के आधार पर ही भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जबकि 2.5 साल बाद, यानी क्योंकि जून महीने में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ऐसे में टी.एस. सिंहदेव को बनाया जाए, इस बात की मांग को लेकर लगातार जो है टी.एस. सिंहदेव के समर्थक, टी.एस. सिंहदेव खुद लंबे समय तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, आला कमान से लगातार मुलाकात कर रहे थे। बीच में संगठन स्तर पर भी बात हुई और भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ भी वहां पे पहुंचे थे दिल्ली के अंदर। तो हालांकि कुछ समय तक इस बात को जरूर टाल दिया गया, लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, हालांकि पंजाब का जो सियासी था वो दूसरा है, यहाँ का दूसरा है, लेकिन फिर भी लोग इस बात को लेकर जरूर कयास लगा के बैठे हैं कि जिस तरह से सीएम का चेहरा बदला, ऐसे छत्तीसगढ़ में भी सीएम का चेहरा बदलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कार्यशैली है वो इससे प्रभावित हो रही है कि सीएम बदलेगा या नहीं बदलेगा। आला कमान भी कोई स्पष्ट तौर पर इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है कि सही मायने में क्या है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी, वाकई में प्रशांत जी, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो एक आपसे गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। दुर्ग जिले में विकास कार्यों की गंगा बहाने के लिए सभी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद भी दिया। आज ग्राम सेलूद में तीनों जिला बेमेतरा, बालोद और दुर्ग केंद्रीय सहकारी बैंक के सहकारिता से जुड़े हुए सब साथियों का सम्मेलन, किसानों का सम्मेलन बहुत सफल कार्यक्रम। और इसमें परिवहन से लेके जो नुकसान संग्रहण केंद्रों में धान में हुआ है उस सब के बारे में उन्होंने मांग रखी। उसके पहले ही कैबिनेट सब कमेटी इस पर विचार कर चुकी है। बहुत जल्दी उसे कैबिनेट में ला के उसका निर्णय किया जाएगा। किसी भी धान खरीदी में किसी कोऑपरेटिव समिति को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और जैसे मार्केट में बंद किया गया उसी प्रकार से इसमें भी बंद किया जाएगा। साथ ही बेमेतरा में सहकारिता भवन बनाने के लिए 90 लाख रुपये की घोषणा में। पूर्व परिवहन मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने कल रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी बताई जा रही है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में छुरिया पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र पाल सिंह भाटिया बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र के लोगों की हमेशा ध्यान रखते थे। और जो लगातार 365 दिन काम करने की क्षमता उसकी थी, सतत प्रयास, और रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं आता था जिस दिन वो खाली बैठा हो। लगातार संगठन में भी और जब विधायक और मंत्री रहा उस हैसियत से भी काम किया। तो इसको हमने बहुत सारे स्वरूप में देखा। मजबूती के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति, एक बहुत मजबूत पिल्लर, स्तंभ कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव जिले में हमारे बीच से चला गया है। बहुत ही दुखद क्षण है और आज हम सब उसके इस यात्रा में सम्मिलित होने के आए हैं, उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाने।
और ईश्वर उनको शक्ति दे। उनका सुपुत्र, उनके परिजनों को आज मिलकर हम सबने अपनी संवेदना व्यक्त की और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे संगठन की ओर से हम सब अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर को 160 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिन कामों का लोकार्पण किया है उनमें अधिकांश काम सड़कों के उन्नयन से जुड़े हुए हैं, जो मानसून की वजह से नहीं हो पाए थे, पर अब ये काम तेजी से होंगे। तो कलेक्टर का कहना है कि लोकार्पण के बाद तेजी से काम किए जाएंगे। हालांकि अगर बीते दिनों की बात करें तो काफ़ी ऐसे काम थे जिनमें रुकावट आई थी। कई सारे विकास कार्यों का कारण कोरोना को भी माना जा रहा है। हालांकि अब स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो विकास कार्य होने हैं, जो लोकार्पण हुए हैं, जो शिलान्यास हुए हैं, उनका काम आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि कई जगह पर एक्चुअल तो कई जगह पर वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर को 58 करोड़ 43 लाख 98 हजार रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई कार्यों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। और इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद जिला कलेक्टर ने कहा कि ये सभी ऐसे काम हैं जिनका जिलावासियों को लंबे समय से इंतजार था और इन कामों के हो जाने से जिले में तेजी से विकास होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।